बात करते हैं मुरीद अब्बास कत्ल केस के हवाले से। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस को आज एक साल गुजर गया, लेकिन अब तक मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सके और अहम मुल्ज़िम आदिल ज़मान को सेंट्रल जेल से रिहा भी कर दिया गया है। दूसरी जानिब मकतूल की जो वाइफ है ज़ारा अब्बास, ज़ारा का ये कहना है कि मुल्ज़िम की ज़मानत पर रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। मुरीद अब्बास कत्ल केस के अहम मुल्ज़िम आदिल ज़मान को सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है और मुल्ज़िम की जानिब से ज़र ज़मानत जमा भी करा दी गई है। आदिल ज़मान की सिंध हाई कोर्ट और सेशन अदालत ने ज़मानत मंजूर की थी। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे और हमारे साथ खुद मुरीद अब्बास भी मौजूद हैं। ज़ारा को शामिल गुफ्तगू करेंगे। अच्छा ज़ारा, ये बताइएगा, बहुत शुक्रिया कि सबसे पहले आपने हमें वक्त दिया। एक साल हो गया है और हम आज भी एग्जैक्टली उतने दुखी हैं जितनी आप दुखी हैं, और अल्लाह करे जल्द अज जल्द मुरीद को, आपको, आपके बेटे को इंसाफ ज़रूर मिले। ये बताएगा कि आदिल ज़मान को जो रिहा किया गया है वो किन बेसिस पे रिहा किया गया है? वीडियोस में देखा जा सकता है वो आतिफ के साथ साथ हर जगह पे था, तो किन बेसिस पे ऐसा उसको रिहा किया गया है? देखिए, जो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, क्योंकि जो जजमेंट जज की तरफ से, जज साहब की तरफ से दी गई वो वाकई में उसकी कुछ सेंस आप कह लीजिए कि नहीं बनती थी। क्योंकि जो हम कानूनी पहलू देखें या जो गवाहों के बयानात मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेजेस हैं जो कि सभी ने देखी है। बच्चे को याद है कि सीसीटीवी फुटेज में आतिफ ज़मान के साथ एक शख्स था सफ़ेद शलवार कमीज में, वो था आदिल ज़मान, जो कि सहूलतकार था। सहूलतकार, और एक कानून ये भी है कि आप अगर मर्डर करें लेकिन उकसाया मैंने हो और मशवरा मैंने दिया हो और मैं चाहती हूँ मर्डर हो, तो आपसे ज्यादा तो मैं गुनहगार हूँ। लेकिन आदिल ज़मान को छोड़ दिया गया। और जो दूसरा केस था, मर्डर केस में भी उसको जमानत दे दी। और दूसरा एक केस था जो कि आर्म एक्ट का केस था, असलहा लाइसेंस का केस, क्योंकि इस मर्डर में जो असलहा इस्तेमाल हुआ था वो आदिल ज़मान का था। पूरी तरीके से सहूलतकारी भाई साहब ने दी थी। उन्होंने अपना असलहा भी अपने भाई को दिया था, जिससे कि जाके आप मर्डर कर दीजिए। वो वाला जो केस था उसमें मुद्दई थी पुलिस। हम लोगों ने जाके, मेरे जो लॉयर हैं जिब्रान नासिर, वो जिस दिन हियरिंग थी वो पहुंचे हैं। उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की है जज साहब से कि रिटन में एप्लीकेशन लेके गए हैं कि ये एप्लीकेशन है, आप इस केस में हमें फरीक बनने का मौका दीजिए, क्योंकि जो आपका ये केस है असलहे लाइसेंस का, इस असलहे से हमारे बंदे को मर्डर किया है। जज साहब ने कहा ठीक है जी, आप लेट आवर्स में आके आज के ही दिन पे अगली डेट ले जाइए हियरिंग की, और एडजर्न हो गई समाप्त। पीछे द सेम डे जज साहब ने 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज उसको जमानत दे दी। टीवी पे से खबर चली है, जब मीडिया ने रिपोर्ट किया है, तो हम लोग सारे बहुत हैरान थे और सर पकड़ के बैठे हुए थे कि ये इतना बाइस एक जो आया है ये डिसीजन, जिसके ऊपर हमने वो सिटी कोर्ट में केस था, सिटी कोर्ट में जाके हमने कंप्लेन की है कि जज जो है वो बाइस्ड हैं। उन्होंने इस तरह से डिसीजन दिया है, क्योंकि जो जज की डायरी होती है उसमें डेली केसेस होते हैं, उसकी कार्रवाई दर्ज होती है। तो उसमें ये बाकायदा दर्ज है कि रिटन एप्लीकेशन हमने दी है, तब भी ये सब कुछ हुआ है। तो हमने एप्लीकेशन मूव की है कि जज साहब हम जा रहे हैं, और जब कोई बाइस है तो उनको चेंज करें, क्योंकि ये तरफा फैसला नहीं सुना जाता। आपको पूरा हक होता है, चाहे कातिल है उसको भी सुना जाता है। तभी तो आप ये देखिए कि आज तक जो फर्दर जुर्माइद नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनके जो डिलेइंग टैक्सेस है उनके हम हाजिर नहीं होंगे, हमारा वकील नहीं जा, तो फर्दर जुर्म होगी नहीं, क्योंकि वन साइड को सुन के तो कभी भी फैसला दिया ही नहीं जाता। इनके केस में हम आज तक बैठे हुए साल हो गया कि फर्द जुर्मी हुआ, और उनके मामले में उनको पीठ पे से जमानत भी दे दी है। तो ये इंसाफ को कहेंगे या इसको नाइंसाफी कहेंगे? सरासर ये समझ में नहीं आता कि एक तरफ जानबूझ के डिलेइंग टैक्टिक्स को एंडोर्स किया जा रहा है, दूसरी तरफ एक और मामला भी है कि आदिल ज़मान को जब वो जेल में भी था तो उसकी हालत, जब वो कोर्ट आता था हम उसको देखते थे, वो बड़े अच्छे लिबास में होता था, उसकी हालत बड़ी अच्छी होती थी। इसका मतलब है वो जेल में भी ही वॉज इन ए क्लास प्रॉब्ली। क्या इस हवाले से आपके पास कुछ आई इतलात? बिल्कुल, ये तो वैसे सबने हाल देखा, क्योंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं और हमारे यहाँ जो सिस्टम है, बहुत सारे ऐसे कातिल मुजरिमान को देखा होगा जिनकी हालत कितनी गैर होती है कि इंसान सोचता है कि क्या इनको मुंह हाथ धोने के लिए भी पानी या कोई चीज मिलती है कि नहीं मिलती। कितने गंदे हुलिये में और हाल में वो लोग आते हैं। हथकड़ियां ऐसी लगी होती है कि हथकड़ी उतारो तो यहाँ पे निशान बना होता है फोन का, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों भाई पहुंचते थे, दोनों कातिल, तो इतने फ्रेश होते थे कि लिटरली मैं ये सोचती थी कि अंदर कोई पुलिस, ये जो जेलों में कोई स्पा है, मतलब आप इतने फ्रेश हैं, हेयर कट हुआ है, बाल बने हुए हैं, नए कपड़े पहने, क्लब वाले आराम से आ रहे हैं, मिनरल पानी पी रहे हैं, आराम से उनकी सुट्टे चल रहे हैं,
اور بڑے کھلم کھلا، بڑے ریلیکس، باڈی لینگویج بہت کچھ بتاتی ہے. اور یہ بات مجھے پتہ چلی تھی کہ اندر وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے تھے بہت ریلیکس ہو کے، بالکل ٹھیک ہے. اور سامنے ہم نے سب نے حال دیکھا ہے ان کا. تو ان کو یا تو وہی بات ہے کہ جہاں پر یہ پتا ہے سب کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کا پیسہ کھایا ہے، تو ان کے پاس تو پیسہ موجود ہے. تو جب پیسہ ہے تو پیسہ بولتا ہے. پیسہ ہے تو پیسہ ہوتا ہے. بہت ہزارہ ہمیں اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کرنے کا، اور ہماری استدعا ہے کہ انصاف کیا جائے اس معاملے میں، پیشتر اس کے کہ بارگاہ الہی میں انصاف کر دیا جائے. بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. جب وہ چلتی ہے تو اس کی زد میں اس کی ضرب بڑی شدید ہوتی ہے. بے شک. اور شفاعت اس لیے تو کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو اللہ کرے زارا کے بیٹے کو جلد از جلد اس حوالے سے انصاف ملے اور وہ سرخرو اللہ آگے جا